ये है पेप्टेक केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम। आपका शहर, आपकी खबर। नमस्कार, जिले भर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव में पैसों के विवाद के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो दूसरी ओर अस्पताल में एक बार फिर से प्रबंधन की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर ऑक्सीजन न लगने से एक युवक की मौत हो गई है। और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टेक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। शीलिंग पब्लिक स्कूल, संभाग का पहला हाईटेक स्कूल, इस सत्र से लाया है इंग्लिश मेंटोर की सुविधा। सरस्वती महाविद्यालय, छतरपुर का नंबर 1 सर्व सुविधा युक्त महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, छतरपुर। नौगांव में पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद के बाद युवक को मारी गोली। जिला अस्पताल में लापरवाही का एक और बड़ा मामला आया सामने। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की हुई मौत। नोटबंदी से लोग परेशान, किसानों की समस्या को लेकर और नोटबंदी को लेकर शिवसेना करेगी विरोध। और रेलवे की बिजली से हो रहे निर्माण कार्य, 3 महीने में 84,000 आया रेलवे स्टेशन का बिल। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। सबसे पहले बड़ी खबर, नौगांव में करण विश्वकर्मा नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ पैसों के लेन देन को लेकर 2 युवकों से विवाद हुआ, बात गाली गलौज तक आई और उसके बाद फिर गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि जगदीश साहू और देवीदीन साहू को करण विश्वकर्मा ने पैसे दिए थे और उसके बाद जब पैसे वापस लेने के लिए उससे मांग की गई तो पहले झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर यह हादसा हुआ। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं रिपोर्टर सुबोध त्रिपाठी के पास। देखिए, हम आपको बता दें, ये नौगांव थाना क्षेत्र के पुतरिया की घटना है। ये बड़ी घटना जहां पर सामने आई है। यहां पर जो गणेश विश्वकर्मा नाम की युवक हैं, इनके ऊपर प्राणघातक हमला हो गया है, इनकी मौत हो गई है। पूरा मामले के विस्तार की बात करें तो यहाँ पर जो गणेश विश्वकर्मा नाम का युवक है, ये पुतरिया के निवासी हैं। इनके द्वारा 20,000 रुपए जगदीश साहू को दिए गए थे। 2 माह पहले ये पैसे दिए गए थे। इसी पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद है। जब गणेश विश्वकर्मा द्वारा जगदीश साहू से रुपए की मांग की गई तो उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए और देर रात की यह पूरी घटना निकलकर सामने आई है। जगदीश साहू और उनका पुत्र देवीदीन साहू दोनों ही गणेश विश्वकर्मा के घर पहुंचे और उनके घर पर फायरिंग की। इसके बाद कुल्हाड़ी भी लेकर गए थे और जो गणेश विश्वकर्मा है, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गणेश के पुत्र ने यह पूरी घटना अपन को सामने बताई है कि जो पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद सामने आया था, जिसके लेकर उनके पिता की हत्या की गई है।
पुलिस द्वारा भी, नौगांव पुलिस द्वारा भी इस मामले में तत्काल 302 का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस ने बताया है कि जो मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। टीमों द्वारा भी उनके रिश्तेदारियों में भी सर्चिंग करवाई जा रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो करण विश्वकर्मा मृत अवस्था में वहाँ पर कमरे में लेटा हुआ था। उसका पुत्र ब्रजेश ने बताया कि मेरे पिता को जगदीश साहू और देवीदीन साहू ने गोली मार दी है। जगदीश के पिता देवी ने 20,000 रुपया लिए थे दो महीने पहले, और वो पैसा दे नहीं रहा था। उस पैसे पे वाद विवाद चल रहा था, तो उसी को लेकर उसने मार दिया। पापा हमारी रात में लेटे हुए थे, तो 12 बजे के समथिंग वो जग्गू मतलब साहू, उसका पिता दिव्य साहू आए, तो उसने फायरिंग की और वो कुल्हाड़ी लिए गेट पे खड़ा था। तो मैं साइड में ही लेटा था पलंग पे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो मैंने आवाज़ सुनी तो तुरंत ही जागा, तो मैं भागा उनके पीछे, जब तक वो भाग गए। उन्होंने 2 महीने पहले 20,000 रुपये लिए थे मेरे पिता से, मतलब उनके लड़के का हाथ टूट गया था। छठा को मैं भाई पीछे से बोले हमको दे दो, फिर हम आपको लौटा देंगे, वापस कर देंगे। तो पापा मांगते रहे 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने दिया नहीं है पैसा। तो फिर बस इतनी रंजिश है। रात में उन्होंने पहले गाली गलौज भी की, उसके पहले हम लोग सो गए, गाली गलौज कहते रहे। तो हम लोग ऐसा जानते नहीं थे कि ये सब भी कर लेंगे ये रात में। लाइव रिपोर्टर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जिला अस्पताल में लापरवाही का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक मरीज को डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन देने के लिए नर्सों से कहा, लेकिन नर्सों ने उसे लापरवाही में टाल दिया और परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसी वजह से ऑक्सीजन ना मिल पाने से मरीज की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चेतगिरी कॉलोनी निवासी श्री गुप्ता बीती रात जटाशंकर गए थे, वहीं अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने हालत गंभीर होने के कारण बुजुर्ग को ऑक्सीजन पर रखने के लिए नर्सों और वार्ड बॉय को निर्देशित किया था, लेकिन परिजनों के मुताबिक डॉक्टर के जाने के बाद नर्सों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और दोपहर 1 बजे तक उन्हें बिना ऑक्सीजन पर रखने के कारण उनकी मौत हो गई। जो पहले से हार्ट पेशेंट है, अभी क्या है इनको ठंड लग गई थी, तो हमने भर्ती कराया सुबह 8 बजे। रात से उनको ठंड लगी थी, तो डॉक्टर साहब ने चेक किया। डॉक्टर साहब बोले कि उनको तत्काल सिलेंडर लगाओ और ईसीजी कराओ। तो ईसीजी तो हो गई थी, सिलेंडर बोली मैडम व्यवस्था बनाते हैं, अभी तक व्यवस्था नहीं बनी। 9 बजे से 1 बजे तक मरीज जमा एक्सपायर हो। मैडम की गलती के कारण और अस्पताल की व्यवस्थाओं के कारण, यदि उनको सिलेंडर लगता ऑक्सीजन मिलती तो हो सकता बच जाते वो। हाँ, आज सवेरे टाइम सुबह एक मरीज भर्ती हुआ रहा, मुझे जो जानकारी मिली है अभी, उसकी 12 बजे के आसपास डेथ हो गई, 12:15 बजे के आसपास। और परिजन थोड़ा उसमें गाँव में डाल रहे हैं और उसके लिए परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसको ऑक्सीजन नहीं लगाया गया, इलाज ठीक से नहीं किया गया। तो उसकी जांच कराएंगे और संबंधित जन के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और अभी जो सिस्टर बता रही है कि उसको वार्ड बॉय था, उसने निर्देशों का पालन नहीं किया सिस्टर के, तो उसकी अगर वो रेड क्रॉस का कर्मचारी है तो उसकी सेवा स्वास्थ्य करने के लिए भी हम अपने सक्षम अधिकारी लेटर बना देंगे और जांच करने पर सिस्टर के दोषी पाए जाने पर सिस्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लेख कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। नोटबंदी के चलते लोग काफी परेशान हैं। रोजाना हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्हें जितने पैसे जरूरत के लिए चाहिए हैं वो पैसे मिल नहीं पा रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें अभी भी एटीएम के बाहर लगी दिखाई देती हैं और छोटे और फुटकर नोट न मिल पाने से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी बिल्कुल कम नहीं भाई, सब्जियाँ पैसा नहीं है हमारे, बताओ लाइन में लगे बुढ़े आदमी 60 साल के। एटीएम अब कई दिन से तो बंद पड़े हैं एटीएम, कभी ये खुल जाता कभी सारे बंद हो जाते। काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी इतनी है कि कुछ काम ही नहीं कर पा रहे भाई नोटबंदी की वजह से। परेशानी हमें बहुत दिक्कत है। मुझे 10,000 रुपये देना ईंटों वालों को, भट्टों वालों की, मैं 4 दिन से 70 रुपये के चक्कर लगा रहा हूँ और मुझे सब्जी के लिए पैसे नहीं है। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, पैसे नहीं है मेरे पास, 100 रुपये है, बहुत दिक्कत है मुझे। केंद्र में भले ही शिवसेना मोदी सरकार का साथ दे रही है, लेकिन नोटबंदी जैसे फैसले पर शिवसेना ने अब विरोध का रुख अख्तियार किया है। उनका कहना है कि किसान इस नोटबंदी से काफी परेशान हैं और अब शिवसेना इस बात का पुरजोर विरोध भी करेगी। शहर के कल्याण धर्मशाला में संगठन की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।
शिवसेना प्रमुख मुन्ना तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीतियों पर चल रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में उनकी सहयोगी सरकार बुरहान वानी के भाई को मुआवजा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ होने की बात भी करती है। ये 3 बिंदुओं के ऊपर बैठक बुलाई गई है आज। एक तो सबसे पहले के बाला साहब ठाकरे जी का जन्मदिन आने वाला है। दूसरा कि जो बुरहान वानी आतंकवादी का मारा गया, उसके परिवार को जो सरकार 4.5 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की पेशकश कर रही है, उसके विषय में चर्चा करना। और तीसरा कि जो नोटबंदी से जो आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को जो दिक्कत आ रही है, उसके विरोध में एक प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करना। इसके संबंध में आज बैठक बुलाई गई है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि 23 जनवरी के पहले बुरहान वानी के विरोध में लगभग 5000 शिवसैनिक डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे कि इनको आतंकवादी माना जाए, इनको कोई मुआवजा या कोई सरकारी नौकरी ना दी जाए। इसी के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। सबनीगर मोहल्ले में एक युवक के कुएं में कूदकर जान देने का मामला सामने आया है। रेस्क्यू टीम द्वारा बाद में उसका शव निकाला गया। बताया जा रहा है कि दिमागी समस्या से जूझ रहे टीकमगढ़ जिले के लिधौरा से छतरपुर के एक ओझा के पास झाड़ फूक के लिए लाया गया युवक ओझा के पास पहुंचने के पहले ही मौका पाकर भाग निकला और कुएं में कूद गया। जब तक कुएं में बचाव कार्य शुरू होता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यहाँ चच्चा के यहाँ झड़वाने आए थे, उसका थोड़ा 2-4 महीने से दिमाग थोड़ा सा ऐसे ही रहता था। ताबीज बनवाने आए थे, चच्चा गए थे नमाज पढ़ने, बोले 10-15 मिनट में आ रहे हैं, तो भाड़े दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में थोड़ा पापा चले गए सामने वहाँ एक दुकान पे बैठने, ये लोग बैठे हुए थे। कब अचानक दौड़ के आया, क्या हो गया, कुएं में जाके गिर गया। हमें जिला सेनानी महोदय से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये कुएं में कोई आदमी गिर गया है। तो उनके कुशल निर्देश में आज हमने अपनी रेस्क्यू टीम तैयार करी, जिसमें एचआई अपना हवलदार आसाराम, डीसीपी महाप्रसाद और मेरा नाम आनंद कौशल की टीम में आके और यहाँ पर पूरा रेस्क्यू कार्य कर उसको निकाल के उनके परिजन को सौंपा। रेलवे की बिजली से ठेकेदार निर्माण कार्य करा रहे हैं और बिजली के बिल का भुगतान रेलवे देगी। इस बात को लेकर रेलवे प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराई है। स्टेशन के पास रेलवे पुल और अन्य निर्माण कार्यों कर रहे ठेकेदार स्टेशन तक पहुंचाई गई बिजली को ही चोरी कर अपना काम करने में जुटे हैं। यही वजह है कि पिछले 3 महीनों में छतरपुर रेलवे स्टेशन के बिजली बिल 84,000 हो चुका है। अभी जब मैं गया तो देखा था, तो मैंने उच्च अधिकारियों को, इलेक्ट्रिक विभाग वालों को बता दिया है। अब वो जो भी कार्रवाई करें। किस तरह की चोरी हो रही है यहाँ पर? जो खंभों जो सप्लाई गई है लाइट की, तो उसमें वो तारा डाल के अपना मशीनें चला रहे हैं। कौन है ये काम कर रहे हैं जो? ये ठेकेदार के तो नाम नहीं मालूम है फिलहाल। ये प्राइवेट आदमी है जो बूथ लगाए हुए हैं, लोग वो काम कर रहे हैं। चोरी क्या हुआ था, हम कुछ मोबाइल के लिए लगाए रहते हैं भाई। मशीन भी यहाँ पे रखी है। मशीन तो साहब से पूछ के, नहीं खान साहब से पूछ के बात करी। कनेक्शन है इसका? कनेक्शन है? नहीं साहब ने कहा, साहब को हमने 3 दिन खाना बना, बोले लगा ला जो मशीन क्यों चला रहे फिर? तो आप भी कह रहे थे साहब, तो हमने लगा ला। चोरी की बिजली चला रहे हो ना? अब जी साहब हम तो वो तो शासन को काम कर। कौन सी मशीनें चलाते हो इससे? कौन कौन सी मशीन? क्या यही चलती है, कटर मशीन हो क्या चलती है? कौन डलवाता है? कौन ठेकेदार? कोई ठेकेदार तो है नहीं है इधर, हम नहीं जानते। साहू समाज के द्वारा तैलप नरेश राजा धार सिंह की स्मृति में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 100 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस परीक्षा का परिणाम 2 जनवरी को आएगा। मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को संभाग और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ये एक ज्ञानमाला प्रतियोगिता हम लोगों ने करवाई है साहू समाज की तरफ से, और इसमें ये प्रांतीय स्तर पर हो रही है। इसमें तैलप नरेश धार सिंह जो हमारे राजा थे, उनके उसमें होती है परीक्षा, उन्हीं के विषय में सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो अभी मेरिट बनेगी, तो मेरिट के हिसाब से जो भी आएंगे तो उनको 2 तारीख को सतना में एक सम्मेलन है, उसमें सम्मानित किया जाएगा। समाज के बच्चों की परीक्षा हो रही है, इसमें कम से कम 100 बच्चों से अधिक मतलब बच्चे पेपर दे रहे हैं, और जो बच्चा टॉप करेगा तो मतलब ऊपर तक जाएगा, उनका नाम है। और ये साहू समाज की हम लोगों ने परीक्षा रखी, हमारी मराठी नरेश धार सिंह जी प्रांतीय ज्ञानमाला द्वारा की जा रही है। ऐसे बच्चों को पेपर दी जाएंगे। इसमें नरेंद्र मोदी जी के भाई ये सोमा मोदी के द्वारा पुरस्कार, प्रहलाद मोदी के द्वारा सब पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और हमारे भोपाल में प्रांतीय लेवल पे उनका सम्मान किया जाएगा, जो मतलब प्रथम स्थान पे आएगा।
शहर के नए मोहल्ले में बकरी को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसमें विवाद के बाद महिला के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया और उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मुताबिक नाजरा खातून नाम की महिला की छत पर गफूर खान की बकरी चढ़ गई थी, जिस पर नाजरा ने बकरी को लकड़ी से भगाया। इस बात से नाराज गफूर ने लाठी और रॉड से हमला कर दिया, जिससे महिला के सिर में गंभीर चोट और टाँके आए हैं। धुला हुआ मोहल्ले में बकरी थी तो उन्हें भगाई, वो इनके रिश्तेदार थे तो हमने कहा बकरी भगाएंगे, हमने जी जाके क्या कि उन्होंने बकरी को मारा है। कहने लगे बगल में चाचा की जगह थी तो वो हमने 1 लाख रुपए में खरीदी थी, तो कहने लगे जी हम आइएगी। साइकिल रखी उन्हें धोने के लिए, तो हमने साइकिल अलग कर दी तो उन्हें उठा के डंडा मसल में मारा ससुर ने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नौगांव में पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद के बाद युवक को मारी गोली। जिला अस्पताल में लापरवाही का एक और बड़ा मामला आया सामने। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की हुई मौत। नोटबंदी से लोग परेशान, किसानों की समस्या को लेकर और नोटबंदी को लेकर शिवसेना करेगी विरोध। और रेलवे की बिजली से हो रहे निर्माण कार्य, 3 महीने में 84,000 आया रेलवे स्टेशन का बिल। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। रात की सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा चांद, लिपट कर नाचेंगे सितारे और महक उठेंगी हवाएं। स्वेटर पहनकर आएगा तुम पर 17वां साल और विदा हो जाएगा 16वें साल का यादगार सफर। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, तो तैयार हो जाइए नए साल के जश्न के लिए। फूड पार्क जेपी पैराडाइज पेप्टिक टाउन ला रहा है साल का सबसे बड़ा जश्न। शनिवार 31 दिसंबर की रात मुझे लगा 17वां साल। फूड्स, एंटरटेनमेंट, और सेलिब्रेशन। तो अपनों के साथ मनाइए नए साल का जश्न छतरपुर के सबसे बड़े सेलिब्रेशन इवेंट में। लिमिटेड एंट्रीज, कॉन्टैक्ट हरी अप। द फूड पार्क, जेपी सिनेमा कैंपस, पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर। कॉन्टैक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन 7089 111 222 966 966 6939।